सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्री गजानना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम सिंह लगन के बारे में बात करेंगे कि सिंह लगन के जातकों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम भाग में सिंह लगन के जातकों के लिए विशेष उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। आपका शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ तिथि, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे प्रार्थना है, कृपया डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य एवं मंगल आपके धन भाव में है, कन्या राशि में है। सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में जाएंगे। बुध एवं शुक्र तुला राशि में। बुध 2 अक्टूबर को ही वापस अपनी कन्या राशि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी 2 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे और वृश्चिक राशि में होंगे। बृहस्पति शनि छठे भाव में हैं। बृहस्पति नीच हैं, शनि के साथ युति योग में हैं और दोनों ही वक्र अवस्था में हैं। राहु आपके दशम भाव में है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भी ग्रह की मैं बात करूँ, यदि उसकी दशा अंतर्दशा भी आपको चल रही है वर्तमान में, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतर्दशा में ही अपना प्रभाव जो है अधिक देता है। तो सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करेंगे। यदि इस समय वर्तमान में आपको सूर्य की ही महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है सिंह लगन के जातकों को, तो सूर्य आपको कैसा और क्या फल देंगे। लगन के स्वामी है सूर्य। सूर्य 1 अक्टूबर को होंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव दोस्तों विदेशी भूमि का है। विदेश जाने का आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। द्वादश भाव विदेशी संबंधों को मजबूत करता है। यदि आपका व्यापार विदेशी लोगों से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप व्यापार करते हैं, तो फिर आपको आपके संबंध और मजबूत होंगे। विदेशों से आपको और ऑर्डर या नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 12वां स्थान खर्चों का भी है। अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं। चूंकि सूर्य का संबंध सरकार से है, राज दरबार से है, तो ये जो खर्चे हैं सरकार से संबंधित हो सकते हैं, राज दरबार से संबंधित हो सकते हैं। 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो यदि आपका स्वास्थ्य पहले से खराब चला आ रहा है तो हो सकता है कि इस दौरान आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। और 10 अक्टूबर को सूर्यदेव चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। घर वापसी का समय होगा, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में है। घर वापसी कराते हैं। यदि आप कहीं भी घर से दूर हैं, बाहर हैं, तो घर वापसी होगी। इसके अलावा कुटुंबी जनों से मेल मिलाप होगा। उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे। ज़मीन जायदाद से आपको लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अच्छा रहेगा। दूरस्थ यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। 24 अक्टूबर को सूर्यदेव स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य और राहु में परस्पर शत्रुता भी है। राहु पर
नीच बृहस्पति की दृष्टि भी है। हालांकि कारोबार में थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य आएंगी, या हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके समाज में आपकी छवि थोड़ी सी धूमिल हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधी कार्य, और चूंकि राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र तृतीयेश हैं, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आते हैं। तो सूर्य की जो दशा अंतर्दशा है वो इस प्रकार से आपको फल प्रदान करने वाली है। मंगल की बात कर ले, मंगल भी लगभग सूर्य की भांति फल देंगे, क्योंकि दोनों एक ही राशि में हैं और लगभग एक समान नक्षत्रों से ही दोनों संचार करेंगे। तो मंगल जो है 1 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। और जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा द्वादशेश हैं, तो आपके लिए यहाँ पे मंगल का हस्त नक्षत्र में होना कहीं ना कहीं आपके अपने क्रोध की वजह से या गर्म स्वभाव की वजह से संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। चूंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार मिलेगा, विदेश जाने का अवसर बन सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे, निवेश अनावश्यक रूप से बढ़ेगा। और मंगल क्योंकि थोड़े से क्रूर हैं, आक्रामक हैं, गर्म प्रकृति के हैं, तो चोट दुर्घटना आदि का भय भी बना रहेगा। 11 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे चित्रा। अब ये जो मंगल का मैं आपको फल बता रहा हूं, ये उनको ज्यादा प्रभावी रूप से मिलेगा जिनको भी इस समय मंगल की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो दशा अंतरदशा का हमेशा ध्यान रखा करें, दशा अंतरदशा मत भूला करें। तो मंगल 11 अक्टूबर को चित्रा यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल उस समय द्वितीय भाव में होंगे, जाहिर है धन लाभ होगा। मंगल की प्रकृति थोड़ी गर्म है, तो कुटुंबी जनों से थोड़ी सी अनबन या कटाक्ष आदि जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी घर वापसी होगी। यदि आप घर से बाहर हैं, दूर हैं, विदेश में हैं या अपने शहर से बाहर हैं, तो घर वापसी हो सकती है। और ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, इसीलिए ज़मीन जायदाद से अधिक लाभ होने के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन ज़रूर थोड़ा सा संभल करके चलाइएगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपको लाभ होगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि होगी पंचम भाव पर। संतान पक्ष के लिए बढ़िया नहीं होगा। मंगल की दृष्टि की वजह से संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई कष्ट परेशानी आ सकता है। अष्टम भाव पर मंगल दृष्टि जो है रोग, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि को दर्शाती है। और नवम भाव पर मंगल की स्वदृष्टि धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का आपको मौका मिल सकता है। इसी भांति बुध की दशा अंतरदशा क्या और कैसा फल प्रदान करेगी, तो बुध भी 1 अक्टूबर को, हालांकि बुध वक्री हैं और नीच होकर के 2 अक्टूबर को ही अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। बुध 1 अक्टूबर को चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल धन भाव में है, बुध स्वयं भी धन भाव में होंगे 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ये जो डबल ट्रांजिट है आपका, स्वयं बुध भी धन भाव में और नक्षत्र स्वामी मंगल भी धन भाव में, तो डबल धन लाभ होने के अवसर बनेंगे, यानी कि दोनों हाथों से धन बटोरने के अवसर प्राप्त होंगे, ये तो निश्चित है। इसके अलावा कुटुंबी जनों से मेल मिलाप होगा और पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। इसके अलावा ज़मीन जायदाद से लाभ होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा। खास करके आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ बन सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो ये सितंबर और अक्टूबर का महीना है, इसमें जो मार्केट है, शेयर मार्केट, इसमें ज़बरदस्त करेक्शन होने वाली है। तो
अपनी पैनी नज़र और सूझबूझ के इस्तेमाल से आप चाहें तो इस महीने डबल लाभ कमा सकते हैं। और ये डबल लाभ जो है इसलिए होगा क्योंकि स्वयं बुध अपनी उच्च राशि में है और बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल भी धन भाव में है। तो मंगल और बुध दोनों जब इस तरह से मतलब इस प्रकार से स्वयं ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी भी इस प्रकार से धन भाव में आ जाए तो डबल धन लाभ के अवसर बनते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। खर्च बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर से पहले पहले ही अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाइएगा। यदि आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से पहले पहले ही मार्केट का रुख देखते हुए लाभ लीजिए और निकल जाइए, क्योंकि 9 अक्टूबर को फिर बुध जो है हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पे निवेश और खर्च भी बढ़ेंगे और हानि होने की संभावना भी बन सकती है। हाँ, विदेशी व्यापार से यदि आप जुड़े हैं तो अवश्य लाभ होगा, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, विदेश जाने का अवसर भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे शुक्र की दशा अंतरदशा। देखिए, जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, सिंह लगन के जातकों को, यहाँ पे हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं। बहुत लोग बार बार पूछते हैं, पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद पूछेंगे सर ये लगन से बताया कि राशि से बताया। तो लगन से बताया, राशि से पीछे बताने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे मित्रों के, आप श्रोताओं के बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई सर ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, वो चाम नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि ठीक बात है कि ज़्यादा कंफ्यूज ना करें और सीधा साधा लगन से ही बनाएं इसको। तो वापस अपने पुराने ट्रैक पर आते हुए आगे से जितने भी जो आपको मैं राशिफल बताऊंगा वो लगन से ही आधारित होंगे। तो जो शुक्र की दशा अंतरदशा है, देखिए शुक्र की दशा अंतरदशा आप यूं कह लीजिए कि जो फर्स्ट हाफ है बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। शुक्र जो है 1 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र में होंगे। अब विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु देव बृहस्पति हैं, जो कि छठे भाव में भी हैं और अपनी नीच राशि में है और वक्री हैं। छठा भाव है रोग का, रोग देंगे क्योंकि नीच है। खास करके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। छठा भाव है शत्रु का, शत्रु आपको परेशान करेंगे, कोर्ट केस कचहरी आदि मामलों में आपको परेशानी बढ़ सकती है। छठा भाव है ऋण का, ऋण बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। छठा भाव है नौकरी का, नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नौकरी जा भी सकती है। इसके बाद 5 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि भी यहीं पर बैठे हैं छठे भाव में। हालांकि शनि स्वराशि में है, किंतु शनि देव भी वक्र अवस्था में है, तो अभी शनि की तरफ से भी आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। और दाम्पत्य सुख में भी कमी करते हैं, आपस में पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, आपस में पति पत्नी में तालमेल की कमी या अनबन भी हो सकती है। इसके बाद शुक्र जो है 17 तारीख को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहां से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी 17 अक्टूबर से। एक तो 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, 18 अक्टूबर को यानी कि ठीक अगले दिन गुरुदेव मार्गी होने वाले हैं, और 17 अक्टूबर को शुक्र जो है ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहां पे देखिए बुध जो है आपके धन भाव में अपनी स्वराशि उच्च राशि में है, और बुध भी 18 अक्टूबर को ठीक अगले दिन मार्गी हो जाएंगे। तो बुध जो है अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है। धनेश और लाभेश बुध का धन भाव में होना और ठीक अगले दिन मार्गी होना, यानी कि उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे, उत्तम धन लाभ होगा कारोबार से, नौकरी से।
कोई आपका रुका हुआ धन आपके पास वापस आ सकता है, रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट्स आपकी निकल जाएंगी, कुटुंब से सुख सहयोग बनेगा, नौकरी में लाभ व तरक्की, कारोबार में लाभ व तरक्की, मित्रों भाई बंधुओं का पूरा सुख सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट से बहुत अच्छे लाभ के अवसर बनेंगे आपके लिए, जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। 17 अक्टूबर के बाद से आपके लिए बहुत ही शुभ समय आएगा। केतु की दशा अंतरदशा की बात कर ले, केतु कैसा फल देंगे? अब केतु भी मंगल की ही भांति फल देंगे। क्यों? क्योंकि केतु स्वयं छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है और मंगल की राशि में है। तो हमेशा केतु और राहु अपने राशि स्वामी का फल या जिनके साथ इनका युति योग हो उनका फल, तो इस समय ना केतु ना राहु किसी के साथ कोई युति योग नहीं है। केतु जो है मंगल का ही फल प्रदान करेंगे। मंगल आपके धन भाव में है, धन लाभ करवाते हैं, कुटुंबी जनों से भी थोड़ी सी अनबन जरूर हो सकती है मंगल के क्रूर स्वभाव की वजह से। हाँ, केतु चौथे भाव में है, वाहन संभल कर चलाइएगा, क्योंकि चौथे भाव में वैसे तो काफी समय से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि केतु में अब डबल अग्नि प्रभाव हो गया ना, केतु मंगल की राशि में आ गए, तो वाहन संभल के चलाइए। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों से उत्तम लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। शनि की नक्षत्रा में है, शनि वक्र हैं, अभी 11 अक्टूबर तक शनि वक्र होंगे। थोड़ा सा नौकरी में आपको दिक्कतें कर सकते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद भी स्थिति में सुधार होगा। पर हाँ, दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि शनि छठे भाव में है सप्तमेश होकर के, तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। अब हम बृहस्पति की बात कर लें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, बृहस्पति स्वयं नीच है, मान लिया, बृहस्पति वक्री है, मान लिया, शनि के साथ है, लेकिन यहां पर बृहस्पति आपको डर तो पैदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बृहस्पति नीच हैं, वक्री हैं, डर पैदा करेंगे। छठे भाव में वक्री हैं, रोग का डर हो सकता है, नौकरी का डर हो सकता है, कर्ज का डर हो सकता है, लेकिन अंततः आपको इन सभी स्थितियों से बाहर ले आएंगे, क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल धन भाव में होंगे 22 अक्टूबर तक, तो धन लाभ की स्थिति बनती रहेगी, बीच बीच में धन लाभ होता रहेगा। और 22 अक्टूबर से पहले पहले कोई ना कोई जमीन जायदाद संबंधी आपका कार्य भी संपन्न हो सकता है। यात्रा आदि दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। अब बृहस्पति की यहां से दशम भाव पर दृष्टि होगी। दशम भाव दोस्तों नेम फेम का होता है, आपके कारोबार का है। कारोबार थोड़ा सा अवश्य बृहस्पति की दृष्टि से थोड़ा धीमा रह सकता है। आपकी छवि धूमिल हो सकती है, नेम फेम पर दाग धब्बा लग सकता है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद बृहस्पति की 12वें स्थान पर दृष्टि, खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे। और बृहस्पति की धन भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि केवल आपको डर देगी या थोड़ा बहुत रुकावट करेगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है तो 22 अक्टूबर से पहले पहले आपका धन लाभ अवश्य होगा। शनि की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? शनि छठे भाव में सप्तमेश होकर के वक्र अवस्था में दाम्पत्य जीवन के लिए जाहिर सी बात है बढ़िया नहीं है। और शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण बनेगा, और इसके अलावा आपस में अनबन और अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो शनि की दशा अंतरदशा बढ़िया फल नहीं देने वाली। और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर चोट, दुर्घटना, रोग आदि को बढ़ावा देती है। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि खर्चों को बढ़ाती है, हॉस्पिटलाइज भी करवा सकती है, और इसके अलावा विदेशी व्यापार में भी आपको विलंब पैदा करती है। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि व्यर्थ की भागदौड़ के साथ किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकती है।
तो शनि की महादशा अंतरदशा जो है अभी आपके लिए शुभ नहीं है, नौकरी में भी दिक्कतें पैदा करेंगे शनिदेव। राहु की बात कर ली जाए, राहु आपको कैसा और क्या फल देंगे। राहु आपके दशम भाव में है, राहु पर दृष्टि है बृहस्पति की, नीच के बृहस्पति की। तो जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, नीच के बृहस्पति की दृष्टि आपके नाम पर धब्बा लगा सकती है, आपके कार्यों में विघ्न पैदा कर सकती है, आपके कारोबार में रुकावट पैदा कर सकती है, आपके सामाजिक रुतबे पर कोई ना कोई दाग लग सकता है। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र चौथे भाव में होंगे, वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। चौथे भाव में राहु वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र केतु के साथ होंगे। बृहस्पति की नीच दृष्टि दशम भाव पर राहु पर और शुक्र का केतु के साथ आना आपको अपने चाल चलन व चरित्र पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दशम भाव तृतीय भाव पर शुक्र का जो आधिपत्य है उसके प्रभाव स्वरूप, जैसा कि मैंने बताया, आपके नाम पर, आपकी छवि पर धूमिल हो सकती है। और तृतीय भाव जहां तक मैं समझता हूं स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में खर्च और निवेश बढ़ेंगे, विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा, विदेश जाने के अवसर भी बन सकते हैं। यदि आप पहले से विदेश में हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो पीआर मिल सकती है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। चंद्रमा की शुभ स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो चंद्रमा यदि कुंडली के शुभ स्थानों में है तो जाहिर है आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, लेकिन यदि चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें ही स्थान में है तो फिर आपके लिए रोग, चोट, दुर्घटना, खर्च, ऋण और बीमारी, ऐसी स्थितियां चंद्रमा आपको पैदा कर सकते हैं। तो अब वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे विशेष उपाय की, आपके शुभ अंक, शुभ रंग की, कौन कौन से आपको तिथियां शुभ हैं, कौन कौन सा वार शुभ है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त है इस महीने के उपाय को जानने का। तो सिंह लगन के जातकों के लिए जो इस महीने शुभ रंग है, आपके लिए मंगल और बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। अतएव हरा रंग और लाल रंग आपके लिए शुभ है। लाल रंग मगर जो चमकीला ना हो, मैटी रेड कलर, ब्लड रेड कलर और ग्रीन कलर। शुभ वार मंगलवार एवं बुधवार आपके लिए शुभ रहेंगे, खास करके बुधवार तो अवश्य ही आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ तिथियां हैं 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 16, 17, 26 एवं 27 अक्टूबर। यह तिथियां आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगी। और इस महीने का जो विशेष उपाय बनता है आपके लिए, अपने आसपास गौशाला में जाकर के काली गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा डालिए। और खास करके शुक्रवार के दिन, हो सके तो अक्टूबर के महीने में जितने भी शुक्रवार आए, प्रत्येक शुक्रवार को गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर काली गाय को हरा चारा खिलाएं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।